Good afternoon, dear students. Today our topic is about the morphology of the fruit. ठीक है, फ्रूट क्या होता है? ये मैच्योर राइप एंड ओवरी है जो कब बनता है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, हम बता सकते हैं फ्रूट इज़ द मैच्योर राइप एंड ओवरी. ठीक है. अच्छा, फ्रूट में दो पार्ट होता है. एक तो ओवरी का वॉल होता है जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, और अंदर जो सीड होता है वो क्या होता है? वो ओव्यूल होता है. ठीक है. फ्रूट के पार्ट्स कौन कौन से हैं हम बताएंगे. फ्रूट जो होती है ये राइप एंड ओवरी है. ठीक है. बाहर वाला जो वॉल होता है उसको पेरिकार्प बोलते हैं. में कवरिंग जो होती है ओवरी की होती है वो. ठीक है ना. और अंदर जो होता है ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल की डेवलपमेंट के बाद सीड बनता है. ठीक है. लेकिन पेरिकार्प जो है इसमें 3 लेयर्स होती हैं. एपिकार्प बाहर वाली लेयर, मेसोकार्प मिडल लेयर होती है, और एंडोकार्प इनर लेयर होती है. ठीक है. क्या आप याद रखोगे? पेरिकार्प में एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प होता है. ठीक है. फ्रूट में दो मेन पार्ट होते हैं. एक तो सीड होता है जो ओव्यूल से बनता है. ठीक है, जो सेंटर में होता है. और दूसरा पेरिकार्प जो ओवरी वॉल है. ठीक है, या फ्रूट वॉल जो होता है वो कहाँ से डेवलप होता है? ओवरी के वॉल से डेवलप होता है. पेरिकार्प में क्या होता है? इन फ्रूट्स में क्या होता है? कुछ फ्रूट्स में जैसे पीच है, प्लम है, ये चेरीज़ है. पेरिकार्प में 3 लेयर्स होती हैं. ठीक है. आउटर होती है एपिकार्प, मिडल होती है मेसोकार्प, और अंदर वाली होती है एंडोकार्प. ठीक है. एपिकार्प जो होती है वो और एपिकार्प और एंडोकार्प जो होती है वो 1 सेल थिक लेयर्स होती हैं. मेसोकार्प जो होता है वो बहुत ही थिन होता है. ठीक है. और इसमें ये सारा फ्लैशी टिश्यू होता है. ठीक है, जिसकी थिकनेस जो होती है वो 5 सेंटीमीटर्स होती है. ठीक है. आप क्या याद रखोगे? पेरिकार्प में 3 लेयर होती हैं. बाहर वाली एक्सोकार्प, मिडल वाली मेसोकार्प, और अंदर वाली एंडोकार्प. ठीक है. मेसोकार्प जो होता है वो फ्लैशी एरिया होता है. ठीक है. बाहर वाला जो छिलका होता है उसको हम एक्सोकार्प बोलते हैं. ठीक है. और जो सीड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके अंदर वाला साइड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोकार्प बोलते हैं. ठीक है. आप क्या याद रखोगे? पेरिकार्प के 3 लेयर, एक्सो, मेसो एंड एंडोकार्प, और सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? फ्रूट के सीड प्रेजेंट होता है. ठीक है. अगर हम फ्रूट के टाइप की बात करेंगे, 2 टाइप, एक ट्रू फ्रूट होता है और एक फॉल्स फ्रूट होता है. ट्रू फ्रूट वो होता है जो ओवरी से बनता है. फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो दूसरे फ्लोरल पार्ट से बनता है, जैसे थैलेमस है, रिसेप्टेकल से, या कैलेक्स से. ठीक है. और वो फ्रूट का पार्ट बनाते हैं. ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. ट्रू फ्रूट होता है जो ओवरी से बनता है. फॉल्स फ्रूट है जो अदर देन ओवरी से बनता है, दूसरे फ्लोरल पार्ट से अराइज होता है, जैसे थैलेमस है, रिसेप्टेकल है. ठीक है. इन सब से अराइज होता है. अच्छा, डिपेंड करता है कि फ्रूट्स कैसे डेवलप होते हैं. फ्लावर से कार्पल्स कितनी फ्लावर्स में प्रेजेंट हैं. ठीक है. उस बेस पे हम फ्रूट्स को क्लासीफाई करते हैं. ठीक है. एक तो सिंपल फ्रूट होता है, एक एग्रीगेट फ्रूट होता है, और एक मल्टीपल फ्रूट होता है. ठीक है. सिंपल फ्रूट में भी एक फ्लैशी होता है और एक ड्राई फ्रूट होता है. ठीक है. फिर ड्राई में भी एक डिहाइसेंट होता है, एक इनडिहाइसेंट होता है, और एक शाइजोकार्पिक फ्रूट होता है. ठीक है. आप क्या याद रखोगे? फ्रूट सिंपल भी हो सकता है, एग्रीगेट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है. सिंपल में ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी फ्रूट भी आता है. फिर ड्राई फ्रूट में डिहाइसेंट फ्रूट, इनडिहाइसेंट फ्रूट और शाइजोकार्पिक फ्रूट आता है. सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट. ठीक है. 3 तरह के फ्रूट होते हैं. हाँ, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोज्ड या मल्टीपल फ्रूट बोलते हैं उसको. सिंपल फ्रूट क्या होता है? जो एक ही सिंगल ओवरी से डेवलप होता है. ठीक है. चाहे वो मोनोकार्पलरी ओवरी हो. मोनो मीन्स जिसमें बहुत सा एक ही कार्पल होती है. मल्टी मीन्स जिसमें बहुत सारे कार्पल्स होते हैं. ठीक है. उनका हम सिंपल फ्रूट बोलते हैं. सिंपल फ्रूट ड्राई फ्रूट भी हो सकता है, फ्लैशी फ्रूट भी हो सकता है. ड्राई फ्रूट क्या होता है? यहाँ पे जो पेरिकार्प होता है वो ड्राई हो जाए. जब भी पकता है फ्रूट तो पेरिकार्प जो उसकी बाहर वाला वॉल है फ्रूट का वो ड्राई हो जाता है. ड्राई फ्रूट 3 तरह के होते हैं. एक होते हैं डिहाइसेंट, एक इनडिहाइसेंट, एक शाइजोकार्पिक. डिहाइसेंट फ्रूट वो होते हैं जो
ऑटोमेटिकली फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। जैसे ही पकता है, जैसे ही वो पकते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं, उनमें से सीड निकलते हैं। जैसे आप क्या देखते हो, मटर देखते हो, ठीक है ना। जैसे ही वो मटर का छिलका पक जाता है तो वो बीच में से फट जाता है, उसको हम डिहाइसेंट फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इनडिहाइसेंट फ्रूट, ये ऑटोमेटिकली बर्स्ट नहीं होता है राइपनिंग पे, ठीक है। इनके सीड्स जो है वो कब डिस्चार्ज होते हैं, जब उनका पेरिकार्प ख़त्म होता है, जैसे मक्की है, ठीक है। ऐसे शाज़ोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं, यहाँ पे ये जो फ्रूट होता है वो बहुत सारे यूनिट्स में स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम मेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। हर एक मेरिकार्प में सीड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन पेरिकार्प इसमें बर्स्ट नहीं होता है, और सीड तभी आते हैं बाहर जब डिकम्पोजिशन हो जाती है। पेरिकार्प जब पूरी तरह सड़ जाता है, जैसे आप मूंगफली देखोगे, मूंगफली में क्या होता है, वो शाइज़ोकार्पिक फ्रूट है, उसमें क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है फ्रूट इनटू डिफरेंट इनडिहाइसेंट यूनिट्स, जिनको हम मेरिकार्प बोलते हैं। मेरिकार्प में बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये तभी बर्स्ट होते हैं जब इनका फ्रूट पेरिकार्प जो होता है वो डिकम्पोज होता है, ठीक है, वो जैसे ग्राउंड में होता है, ठीक है। दूसरा होता है फ्लेशी फ्रूट, फ्रूट जहाँ पे सारा पेरिकार्प होता है या उसका जो पार्ट होता है वो सारा फ्लेशी और जूसी होते हैं। जैसे आप क्या खाते हो, आलमंड खाते हो, ठीक है ना। जब भी वो मैच्योर हो जाता है ना, उसका सारा स्ट्रक्चर जो होता है पेरिकार्प का, या उसके ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं, चाहे उसका सेंटर पार्ट हो, वो सारा क्या होता है, फ्लैशी एंड जूसी होता है, उसको हम फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल फ्रूट क्या होते हैं, जब सिंगल फ्रूट एक ही ओवरी से डेवलप होता है, ठीक है। ड्राई फ्रूट होता है जहाँ पे इसका जो पेरिकार्प होता है, कोट होता है, वो ड्राई हो जाता है मैच्योरिटी पे, ठीक है। तीसरा होता है डिहाइसेंट फ्रूट, वो जब मैच्योर होता है फ्रूट तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो मैच्योरिटी के बाद वो बर्स्ट हो जाता है, और उसमें से क्या निकलते हैं, उसमें से सीड निकलते हैं। ये देखो जैसे मटर है, जब ये फट जाता है तो इसमें से सीड धीरे धीरे बाहर आते हैं। ये कौन से हैं, ये ड्राई डिहाइसेंट फ्रूट होते हैं, ठीक है। ऐसे शाइज़ोकार्पिक फ्रूट मैंने आपको क्या बताया, ये डिहाइसेंट और इनडिहाइसेंट के बीच में आता है। यहाँ पे फ्रूट जो होता है वो, जैसे आप ग्राउंड नट या इमली देखोगे ना, उसमें ये डिफरेंट ये यूनिट्स, सीडेड यूनिट्स बनते हैं, मेरिकार्प जिसको बोलते हैं, यही फट जाते हैं, ठीक है ना। फिर ये जब भी पेरिकार्प इनका सड़ जाता है तो इसमें से ये फ्रूट जो होता है ये बाहर आ जाता है, उसको हम शाइज़ोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एग्रीगेट फ्रूट, सिंपल फ्रूट के बाद एग्रीगेट फ्रूट। सिंपल होता है जो एक ही ओवरी से डेवलप होता है, एग्री जो होता है ये सिंगल फ्लावर से डेवलप होता है, लेकिन इसमें जो इसका ओव्यूल होता है या तो वो दो बाइकार्पलरी होगा, या ट्राई होगा, या पॉलीकार्पलरी होगा, ठीक है ना। और इसमें फ्रूट जो होता है, पूरा फ्रूट जो बनता है वो किसकी कलेक्शन होता है, फ्रूटलेट्स के होता है। वो जितनी कार्पिल्स होंगी उतने का ही फ्रूट बनता है, ठीक है। जैसे आप कस्टर्ड एप्पल देखते हो, ठीक है, वो एग्रीगेट फ्रूट होता है। ये देखिए एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है, यहाँ पे ये पूरे जितने भी इस पे ओवरीज हैं वो सारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक एग्रीगेट फ्रूट बनाते हैं, जैसे आपने कस्टर्ड एप्पल देखा होगा, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल फ्रूट एक और टाइप आता है, ठीक है। आप क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे पहले, सबसे पहले पार्ट ऑफ फ्रूट में पेरिकार्प होता है और सीड होता है, जिसमें एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प आता है, ठीक है। पेरिकार्प में 3 वॉल होते हैं, बाहर वाला एपी, एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, या एपिकार्प उसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये पूरे को फ्रूट वॉल बोला जाता है, ठीक है। सेंटर में सीड होता है, फ्लावर या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसमें भी सिंपल होता है एग्रीगेट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट होता है, ठीक है। सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल फ्रूट, ठीक है। सिंपल फ्रूट में एक ही ओवरी से डेवलप होता है, सिंपल में भी ड्राई फ्रूट होता है, ड्राई में भी डिहाइसेंट, इनडिहाइसेंट और शाइज़ोकार्पिक फ्रूट होता है। ऐसे एक और फ्रूट होता है जिसको हम फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एग्रीगेट फ्रूट आता है, ठीक है।
एग्रीगेट फ्रूट में बहुत सारे कार्पल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ऐसे एक और मल्टीपल फ्रूट होता है या कंपाउंड फ्रूट क्या होता है, ये पूरी इन फ्लावर जितने भी फ्लावर लगे हैं सब इकट्ठा होके कंपाउंड फ्रूट बनाते हैं, एक ही फ्रूट बनाते हैं। यहाँ पे ओवरीज जो फ्लावर के होते हैं, जितनी भी इनफ्लोरेसेंस जिनमें जितने भी फूल लगे होते हैं वो सारे यूनाइट करके एक ही फ्रूट बनाते हैं जिसको हम मल्टीपल फ्रूट बोलते हैं। उस फ्रूट को हम कंपोज फ्रूट, जैसे पाइनएप्पल आपने देखा है, ठीक है, उसमें छोटे मलबरीज हैं, ये सारे छोटे छोटे ओवरीज जो है ये मिल के एक बड़ा फ्रूट बनाते हैं जिसको हम कंपाउंड फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मल्टीपल फ्रूट है, ये सारे छोटे छोटे ओवरीज मिल के एक ही बड़ा फ्रूट बनाते हैं जिसको हम पाइनएप्पल वगैरह बोलते हैं। अब हमने देखना है इसके फंक्शंस क्या हैं। फ्रूट का जो एडिबल पार्ट होता है वो हम खाते हैं, उससे ऐसे एनर्जी वगैरह मिलती है, ठीक है। इसमें फ्रूट में बहुत सारे केमिकल जैसे शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट प्रोटेक्ट करते हैं सीड को अनफेवरेबल कंडीशन से। फ्लैशी और ड्राई फ्रूट जो होते हैं ये हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स पे। कुछ केसेस में क्या होता है, फ्रूट हम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग सीडलिंग्स को। फ्रूट जो होते हैं ये मेडिसिन का भी सोर्स है, किन के लिए, ह्यूमंस के लिए, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।